एवरीवन, वेलकम टू एस क्लासेस। तो फर्स्ट वीडियो आपने मेरा देखा होगा, इंट्रोडक्शन मैंने दिया था आपको कि क्या सिलेबस है, कैसे करना है, तैयारी स्ट्रेटजी आपने सब देखा होगा मेरे हिसाब से। और अगर नहीं देखा है तो आई बटन पे आ रहा है, आप उस पर क्लिक कीजिए और डायरेक्टली वो वीडियोस देखिए। अब आज बात करते हैं कि कैसे पढ़ना है और क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो जैसे मैंने सेट में डिस्ट्रीब्यूशन किया था पूरे सब्जेक्ट का, तो सेट 3 की मैं पहले बात करूंगा। सेट 3 में ये टॉपिक्स हैं आपके, लॉगरिथम हुआ, क्लॉक, कैलेंडर रिलेटेड क्वेश्चंस, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, एरिया एंड वॉल्यूम, 2D स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर दोनों के लिए बताऊंगा, रेस रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो देखिए, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी ये एक दूसरे से लिंक्ड टॉपिक है। अगर आपको ये समझ आ रहा है, अच्छे से समझेंगे तो उसके बाद ही ये बनेगा, डायरेक्टली दिक्कत आएगी इसमें। ऐसी ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस, ये आपको पता होगा, 10th क्लास में किया हुआ सब्जेक्ट है, सॉरी टॉपिक है। तो बात करेंगे इसमें। तो स्टार्टिंग हम करने वाले हैं, ऑर्डर एज इट इज यही नहीं होगा, बट सेट 3 का इसी में से पूरा पहले करवाऊंगा। तो पहले बात करेंगे लॉगरिथम की। तो लॉगरिथम में देखेंगे क्या प्रॉपर्टीज है, डेफिनेशन और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करने वाला हूं मैं। तो देखते हैं लॉगरिथम। चलिए बात करते हैं लॉगरिथम। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन में हम कोई थ्योरी और ये लाइन वाइन इंग्लिश कुछ नहीं लिखने वाले हैं, सीधी सी बात करेंगे, डायरेक्ट होता क्या है देखिए मैं बताता हूं। अगर a टू दी पावर m इक्वल्स टू x लिखा है, a टू दी पावर m इक्वल्स टू x लिखा है, और इसमें अगर log बोथ साइड लेते हैं तो m इज इक्वल्स टू log x विद बेस a आता है। अब ये तो है डेफिनेशन, बस इससे क्या होगा, इतना अच्छा समझ नहीं आएगा, बस इतना पता चल गया कि अगर a टू दी पावर m लिखा है तो m इज इक्वल्स टू ये आता है, ठीक है। अब कैसे आता है, क्या प्रॉपर्टी लगती है, उसकी बात धीरे धीरे करने वाले हैं। तो ये तो है डेफिनेशन। अब डेफिनेशन में क्या क्या कंडीशन है देखिए बताता हूँ। एक तो ये चीज नहीं आ गई, एक ये, ठीक है, ये दो चीजें नहीं है, तो इनके बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या चीज क्या है इसको देखते हैं पहले। ये a जो लिखा है ये बेस है, इसको बेस बोलते हैं, लॉग का बेस, ठीक है, लॉग का बेस। x जो है वो नंबर है, लॉग के लिए जो नंबर डिफाइन होता है ये नंबर डिफाइन होता है, और ये फाइनल रिजल्ट होगा। तो एक्चुअली इस लॉग को इस तरीके से ये जो डिफाइन किया गया है, इसका मतलब क्या है। तो मतलब ऐसा है कि अगर ग्राफ पेपर पर आप प्लॉट करने जाएंगे तो कम ही नंबर प्लॉट होंगे, जैसे 10, 12 या 15 तक आप प्लॉट कर सकते हैं नंबर्स को। बट अगर लॉग के थ्रू जाएंगे तो अगर 1000 भी है, इवन 10,000 भी है, तो इसको भी आप आसानी से ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं। यही चीज सोचकर ग्राफ, ये लॉग को बनाया गया था कि जो बड़े नंबर्स हैं, बड़े नंबर्स को हम कैसे ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर सकते हैं। अगर आप लॉग स्केल पर प्लॉट करेंगे तो ज्यादा बड़े नंबर को आप प्लॉट कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो एक बात हो गई, जानकारी वाली बात हो गई। हम आगे बढ़ते हैं इसमें कि बेस a है और नंबर x है। तो इसकी प्रॉपर्टीज पर जाता हूं मैं सीधा, और वहां से बताऊंगा कि क्या कंडीशन है, अभी बात करेंगे उसकी धीरे धीरे। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी पे जाता हूं। प्रॉपर्टी वेल नोन प्रॉपर्टी है, log बेस a x इंटू वाई इक्वल्स टू log बेस a x प्लस log a y, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है फर्स्ट। तो इसमें क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेस सेम होना चाहिए। देखिए बेस को आपको सेम ही रखना है, log x y, यानी इनटू में अगर दो नंबर है या दो वेरिएबल है, उनको आप सेपरेट करेंगे तो वो एडिशन के साथ सेपरेट होते हैं log में। और कंडीशन यहां देखेंगे इस पे, दूसरा log विद बेस a, दो नंबर का अगर डिवाइड है, ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड करना है आपको, डिवीजन होगा, तो आएगा log बेस a माइनस log विद बेस y, ठीक है। जब डिवाइड होगा तो माइनस में आएगा, अभी बताऊंगा कैसे लिखना है और कैसे याद रखना है। ये दो बातें हो गई। तो पहले इस पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। मेन क्या है कि a बेस जो है, इस बेस पर कंडीशन क्या है, तो a जो होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। पहले मैं बता देता हूं, बेस कभी 1 नहीं हो सकता है, बेस कभी 1 नहीं हो सकता है, ठीक। तो इसको आप देख लें पहले एक बार।
बेस कभी 1 नहीं हो सकता है, बेस होता है पॉजिटिव नंबर, ठीक है, एक पॉजिटिव नंबर, बेस नेगेटिव भी नहीं हो सकता है, बेस पॉजिटिव नंबर होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन होती है बेस के ऊपर। फिर अब ये नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये नंबर एक्स वाई जो लिखे ना ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, लॉग डिफाइन नहीं होता है, बेस 1 पर लॉग डिफाइन नहीं होता है, दो बातें हैं, ठीक। तो ये जो बात मैं बोल रहा हूं ये आपको नोट्स में मिलेंगी, जो पॉइंट मैंने बोला कि बेस पर कंडीशन होनी चाहिए तो ये कंडीशन वहां मिलेगी, ठीक। तो आप समझ गए होंगे कि बेस पर क्या कंडीशन होती है। ये दो प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट की बात करता हूं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होनी चाहिए पावर रिलेटेड प्रॉपर्टी है, पावर रिलेटेड, देखिए कैसे। थर्ड, तो थर्ड है log विद बेस a x टू द पावर m, अगर मैं लिखता हूं, ठीक है, ऐसा अगर मैंने लिखा है तो ये जो m है, ये m ये आता है आगे, कैसे देखिए m log विद बेस a x, ये m को आप आगे शिफ्ट कर सकते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन में आप यहां log के शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन प्रॉपर्टी हो गई, तीन प्रॉपर्टी की बात मैंने की। फोर्थ की बात करता हूं यहीं पे, ठीक, फोर्थ की बात करता हूं, log विद बेस a और नंबर भी a, जब भी बेस और नंबर सेम होता है वैल्यू हमेशा log की 1 आती है, ठीक है। बेस और नंबर अगर सेम होगा तो log की वैल्यू क्या होगी, log a इज 1, ठीक है। अब देखिए चार प्रॉपर्टी यही मेन है वैसे, और बताऊंगा अभी आगे और बात करने वाले। अब इसमें क्या गलती हो सकती है उसको देख लेते हैं। एक्चुअली कई बार क्या होता है जब हम स्टार्ट करते हैं सब कुछ याद रख लेते हैं, ठीक है, याद तो रख लेते हैं, बट गलती कहाँ होती है, गलती हम जल्दबाजी में इसी प्रॉपर्टी को ऐसे यूज कर जाते हैं कभी कभी, log ऑफ ए एक्स प्लस वाई, ऐसे बेस ए एक्स प्लस वाई इस टाइप से यूज कर जाते हैं, और इसको ऐसे यूज कर जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी गलती है, ऐसा कभी नहीं होता है और ऐसा आपको गलती से भी नहीं करना है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें, ये मिस्टेक पॉइंट है, आपको नोट्स में मिलेगा जरूर, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है आपको, हमेशा ध्यान रखें कि हम जो लिख रहे हैं यही सही है और ये तरीका एकदम रॉन्ग हो जाएगा, अगर आप गलती से भी अप्लाई कर दिए तो वो गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करता हूं आगे, चार प्रॉपर्टी की मैंने देखी, अब फोर्थ देखता हूं मैं, सॉरी फिफ्थ की बात करेंगे, फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज log विद बेस a और नंबर 1 डिफाइन हो गया, ठीक है, नंबर 1 फिक्स हो गया, यूनिटी है नंबर की जगह पे, तो आंसर जो हमेशा आता है वो 0 आता है, ठीक है। बेस पर सेम कंडीशन है, बेस पर जो बात कर रहा हूं log का बेस जो है a, उस पर सेम कंडीशन है, a पॉजिटिव होना चाहिए और a 1 नहीं होना चाहिए, a 1 नहीं होना चाहिए, बार बार बोल रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, a 1 नहीं होना चाहिए। आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसकी, log 1 0 होता है विद बेस a, ठीक है, और डिटेलिंग करते हैं इसकी आगे। एक बात और करता हूं, सिक्स प्रॉपर्टी, एक्चुअली क्या है, ज्यादा डिटेलिंग इसमें कर नहीं सकते हैं क्योंकि जितना बैंक के एग्जाम से रिलेटेड बात करनी चाहिए उतनी ही मैं यहाँ करने वाला हूँ, बाकी डिटेलिंग में अगर होता तो लॉग का ग्राफ भी हम प्लॉट कर सकते थे, लॉग के ग्राफ से क्या क्या पता करना है वो सब कर सकते थे, बट उतनी नीड नहीं है यहाँ पे। तो बात करता हूँ सिक्स प्रॉपर्टी की। सिक्स प्रॉपर्टी क्या है, अगर log x टू द बेस a है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, log x अपॉन log a, जो बेस था उसको भी आप नंबर बना सकते हैं, बेस होता है उसको भी आप नंबर बना सकते हैं। बस यहां पर क्या है कि बेस जो होता है ना इसका, ये सेम होना चाहिए, के कुछ रख दिया मैंने एक नंबर पर, कंडीशन के पर सेम ही रहेगी कि के पॉजिटिव और के नॉट इक्वल टू 1, बस इसका ध्यान रखें। तो ये 6 प्रॉपर्टी है मेनली लॉग की, अगर क्वेश्चन आएगा तो इन 6 से बाहर नहीं जाएगा। आपको बस इतना ट्राई रखना है कि आप इनको अच्छे से पढ़ लें और इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल कर लें, तभी आप इसको डील कर पाएंगे। तो बस इतने से ध्यान रखें और कुछ नहीं है। लॉग में
log 1 0 मैं आपको बता चुका हूँ। और अगर ज़्यादा डिटेलिंग कुछ आ गया क्वेश्चन, इफ इन केस अगर कोई और ज़्यादा क्वेश्चन आया, तो आप log 2 और log 3 ये वैल्यूज याद रख सकते हैं, जो कभी यूज हो सकती है log 2 और log 3, क्योंकि देखिए हम कुछ छोड़ के नहीं जा सकते ना, कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो दिक्कत आएगी। विद बेस कुछ नहीं दिया है, उसकी बात भी कर लूंगा। log 2 जो होता है वो होता है एक्चुअली 0.3010 और ये 0.4771, 4 डिजिट तक मैंने बता दिया। 0.3 भी आप याद रखें या 0.47 भी याद रखें तो चलेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट क्या है, बात करें नोट पॉइंट की, कि अगर बेस कहीं नहीं दिया है नहीं दिया है, अगर मैंने सिर्फ ऐसा लिखा है log x, सिंपल log x, तो बेस नहीं दिया है, इसका ये मतलब होता है बाय डिफॉल्ट बेस 10 है, 10 बेस पर बात कर रहे हो, ठीक। तो बेस यहाँ का नहीं दिया है तो आपको 10 मानना है वहां पर, ठीक। एग्जाम में ऐसा नहीं, कई बार होता है कि नहीं दिया होता है तो आप उसको 10 एज्यूम करें और 10 ही होता है वो, उसका मतलब है 10, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। इतनी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल की बात करता हूं, इसके बाद एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाएंगी। एक एक करके एग्जांपल की बात करते हैं, ओके। तो चलिए आइए बात करते हैं एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स नंबर 1, एग्जांपल 1 है log विद बेस 100, नंबर है 0.01, log विद बेस 100 और नंबर दिया है 0.01, या ऐसे पढ़ सकते हैं log 0.01 विद बेस 100। तो अगर इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या करता हूं, log बेस 100.01 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 1/100 लिख सकते हैं। कैसे, 0.01, ये जब डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएंगे, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने जीरो आते हैं, बहुत ही कॉमन सी बात है। तो ये हुआ। अब यहां से लॉग का काम शुरू होता है। 1/100 को मैं क्या लिख सकता हूं, 100 टू द पावर -1 या 100 इनवर्स 100 टू द पावर -1, ठीक है। अब क्या हुआ, -1 को हम आगे शिफ्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टी से। लॉग की प्रॉपर्टी थी, क्या प्रॉपर्टी थी, log विद बेस a और x टू दी पावर m इक्वल्स टू क्या होता है, m log x विद बेस a, ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो उसी से मैंने इसको आगे शिफ्ट किया, और आगे शिफ्ट किया तो क्या रिजल्ट आया, माइनस log ऑफ 100 विद बेस 100, या फिर प्रॉपर्टी आ गई कि बेस और नंबर अगर सेम होगा, बेस और नंबर सेम होगा तो वैल्यू log की क्या होगी, 1 हो जाएगी। और ये -1, तो ये -1 का इंटू था एक्चुअली, इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ, -1 का इंटू था, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, -1 विद इन सेकेंड्स। अगर क्वेश्चन आता है देखते ही आप टिक करेंगे, -1 आंसर। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो देखिए log विद बेस x और y इक्वल्स टू, अगर a लिखा है, a लिखा है, ये डेफिनेशन से होता है क्वेश्चन, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन एक्चुअली। तो अब करना क्या है कि जब y कैलकुलेट करना हो यहां से, तो जो x होता है ना, x टू दी पावर ये नंबर आ जाता है, x टू दी पावर a होता है एक्चुअली। ये यही डेफिनेशन है, मैंने यहां से स्टार्ट किया था मतलब डेफिनेशन में, और यहां पे गया था मैं, और अब मैं क्या कर रहा हूं, log से वापस डेफिनेशन पे आ रहा हूं, स्टार्टिंग जो दिया था। अब इसको ऐसी इससे कंपेयर कीजिए और क्या आएगा, 32 टू दी पावर 0.8, अगर ऐसी क्या आएगा, x इक्वल्स टू 32 टू दी पावर 0.8, ठीक है। तो ये तो आपको समझने के लिए हो गया, और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी हुआ नहीं है। अब x आ गया 32 टू दी पावर 0.8, कैसे सॉल्व करेंगे अब इसको आगे। तो ये आपको पता है कि एक प्राइम नंबर का पावर बनाने की कोशिश करें तो ये 2 टू दी पावर 5 आता है, और इसका पावर 0.8 है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। 2 टू दी पावर 5 इज 32, ठीक। पावर के ऊपर पावर होती है, पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, ये आपने पढ़े होंगे, जिसको बोलते हैं हिंदी में घातांक के नियम। तो उसके अंदर आता है कि पावर के ऊपर पावर या घात के ऊपर घात होगी तो घातों का गुणा होता है। तो बात करते हैं पावर के ऊपर, अगर पावर है तो पावर का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो क्या करेंगे, x जो आएगा 2 टू दी पावर 5 इंटू 0.8 इज 4, या 5 अट्ठे 40, और एक अंक बाद आई दशमलव, तो क्या आएगा हमारा 4। देखिए कैसे, 5 इंटू 0.8, तो 5 8 जा 40 होता है, बट एक
डिजिट के बाद हमें पॉइंट रखना है, तो आएगा 4। तो समझ गए, आप जैसे कैलकुलेट करते हो बस फास्ट होना चाहिए, ठीक। तो ये आएगा नंबर कितना 4, तो 2 टू द पावर 4 इज 16। तो ये 16 इसका रिजल्ट हो गया। आप दोनों एग्जांपल देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो अब आसान थे एग्जांपल दोनों, आई होप कि समझ आए होंगे। अभी एक एग्जांपल की और बात करने वाला हूं, तो उसको देखते हैं पहले। तो बात करते हैं थर्ड एग्जांपल की। थर्ड एग्जांपल में देखिए क्या लिखा है, log with base 5 x square plus x minus log 5 x plus 1 equals to 2। तो हमें क्या करना है, x के लिए सॉल्व करना है। तो x के लिए अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस लिखा है, माइनस लिखा है मतलब आप क्या सोचेंगे कि डिवाइड की प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात हो रही है। तो वो क्या थी प्रॉपर्टी, log with base a x upon y जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, log with base x minus log with base a y, ये लिख सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, राइट साइड हमें दे रखा है, राइट साइड जो है इस इक्वेशन का राइट साइड जो है वो यहाँ है, उसको इस टाइप में कन्वर्ट करना है इस क्वेश्चन में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए log बेस 5 दिया, 5 लिख दिया, x अपॉन y मतलब ये जो टर्म है डिवाइड बाय दिस टर्म, तो x स्क्वायर प्लस x अपॉन x प्लस 1 ये आ गया इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है। अब इसको क्या करना है सॉल्व, अब देखिए कैसे, log 5 यहां से देखिए x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x अगर आप कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 यहां था इक्वल्स टू 2, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है, x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहां देखते हैं, पहले आप इसको देख लीजिए एक बार। तो x के लिए क्या बचेगा, देखिए log विद बेस 5 x इक्वल्स टू 2, ठीक है। x यहां से सॉल्व होगा log की डेफिनेशन से, तो 5 की पावर 2 में जाएगा, देखिए 5 की पावर 2 इस टाइप से, 5 टू दी पावर 2, तो x की क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर 25। तो ये x सॉल्व हो गया 25 विद इन सेकेंड्स। आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, अगर आएंगे तो लॉग से बिल्कुल आसान क्वेश्चन आएंगे। प्रॉपर्टी आप ध्यान रखें और ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की नीड नहीं है, जितना यहाँ बता दिया आपको आराम से उसी पे एकदम उसी पे फोकस करें, बिल्कुल कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, और क्वेश्चंस की अगर नीड होगी वैसे हम बात कर लेंगे। नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लिंक में मतलब रहेगा वो डिस्क्रिप्शन में लिंक, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ओके, थैंक यू।